नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव लॉजिक्स पर। आज हम बात करेंगे नए जीएसटी के बारे में जो हाल ही में लागू होने वाला है। इसकी वजह से कार्स और बाइक की कीमत में बड़ा बदलाव होने वाला है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये पिछले जीएसटी सिस्टम से कैसे अलग है। फिर हम हर टैक्स स्लैब की कारों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि किसे कितना फायदा हुआ है और किसे कितना नुकसान। दोस्तों, पहले कारों पर 28% जीएसटी लगता था और उसके ऊपर अलग से सेस लगता था। ये सेस छोटी कारों पर 1 से लेकर 3% तक, वहीं बड़ी और लग्जरी कारों पर 15 से लेकर 22% तक होता था। ऐसे बड़ी और लग्जरी कारों पर 50% या उससे ज्यादा टैक्स लगता था। लेकिन अब नया जीएसटी आया है जिसे जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है। इसमें टैक्स स्लैब को सिंपल कर दिया गया है। इसमें छोटी कारों पर 18% जीएसटी लगाया गया है और इसके ऊपर कोई सेस नहीं है। सेस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। बड़ी कारों पर यह जीएसटी 40% तक कर दिया गया है। ईवी में पहले भी जीएसटी 5% था और अभी भी वह 5% है। ऑटो पार्ट्स पर लगने वाले जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 350 सीसी से छोटी बाइक्स पर पहले जीएसटी 28% लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है और 350 सीसी से ऊपर की बाइक पर यह जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जो पहले कुल मिलाकर 31% तक था। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जीएसटी 2.0 का गाड़ियों की कीमतों पर क्या असर हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं छोटी कारों की, जिनका इंजन 1200 सीसी से छोटा और लंबाई 4 मीटर से कम होती है। जीएसटी 2.0 की वजह से ये गाड़ियां सस्ती हो गई है। मारुति वैगनआर, जिसकी पहले एक शोरूम प्राइस 5,78,500 थी, जो अब घटकर 5,29,171 हो गई है। ऐसे इस गाड़ी में आपको 49,000 तक के फायदे देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं स्विफ्ट की, जो पहले आपको 6,49,000 तक की एक शोरूम प्राइस पर मिल जाती थी। अब ये गाड़ी 5,93,659 की हो गई है। इस गाड़ी पर भी आपको 55,341 तक के फायदे देखने को मिलते हैं। टाटा टिगोर, जो पहले 7,34,990 में आती थी, अब इसकी कीमत घटकर 6,72,400 हो गई है। इस गाड़ी में भी आपको 62,590 तक के फायदे देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर छोटी कार खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। अब चलते हैं मिड साइज कार की तरफ। इस कैटेगरी में इंजन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन साइज कॉम्पैक्ट ही रहता है। पहले इन पर सेस लगता था, लेकिन अब ये सेस हटा दिया गया है और जीएसटी 18% कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं Hyundai i20 की। इसकी कीमत पहले 7,78,000 थी, जो अब घटकर 7,12,385 हो गई है। इसमें आपको 66,415 तक का फायदा देखने को मिलता है। मारुति फ्रोंक्स, जो पहले 8,50,000 की आती थी, अब इसकी कीमत 7,75,000 तक हो सकती है। ऐसे इसमें आपको 75,000 तक का फायदा देखने को मिल सकता है। महिंद्रा XUV 3XO, जो पहले 7,50,000 की आती थी, अब 6,85,000 तक मिल सकती है। इसमें आपको 65,000 तक का फायदा देखने को मिल सकता है। मारुति ब्रेजा, जिसकी साइज तो 4 मीटर से कम है, लेकिन इसमें इंजन 1500 सीसी तक का आता है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। ये पहले 8,59,000 की आती थी, जो अब 8,39,034 तक मिल सकती है। इसमें आपको 29,966 तक का फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं थोड़ी बड़ी गाड़ियों की। इन गाड़ियों का साइज 4 मीटर से ज्यादा और इंजन 1500 सीसी तक होता है। नए जीएसटी सिस्टम में इन गाड़ियों पर 40% जीएसटी लगाया गया है। अब इनकी कीमतों में भी बड़ा बदलाव आया है। Hyundai Creta, जो आपको पहले 11,10,000 की मिलती थी, अब इसकी कीमत घटकर 10,72,589 रुपए हो गई है। ऐसे इसमें आपको 38,311 तक का फायदा देखने को मिल सकता है। किया सेल्टोस, जो पहले आपको 11,18,900 की मिलती थी, अब इसकी कीमत 10,79,300 रुपए हो गई है। इसमें आपको 39,600 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है। होंडा सिटी, जो पहले 12,38,100 रुपए की थी, अब इसकी कीमत 11,95,400 रुपए हो गई है। इसमें आपको 42,700 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है। Hyundai Verna, जो पहले 11,07,400 की थी, अब इसकी कीमत 10,69,210 हो गई है। इसमें आपको 38,190 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगले स्लैब की। टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो पहले 33,78,000 रुपए में मिलती थी, अब इसकी कीमत 31,53,000 रुपए हो गई है। इसमें आपको 2,25,000 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, नए जीएसटी से नुकसान बड़ी बाइक्स को हुआ है। 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल पर अब 40% जीएसटी लगने लगा है। इससे ये बाइक्स पहले की तुलना में महंगी हो गई है। जैसे रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, जो पहले 3,20,000 की मिलती थी, अब इसकी कीमत बढ़कर 3,50,000 रुपए हो गई है। ऐसे इसमें आपको 30,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। KTM ड्यूक 390, जो पहले 3,10,000 की मिलती थी, अब इसकी कीमत 3,40,000 रुपए तक हो सकती है। इसमें भी आपको 30,000 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 ने छोटी और मिड सेगमेंट की कार को सस्ता कर दिया है, लेकिन लग्जरी कार्स और बड़ी बाइक्स को थोड़ा महंगा। ईवी बायर्स के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है।
यानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए राहत की खबर है, जबकि प्रीमियम सेगमेंट पर थोड़ी चोट पहुंची है। आप किस सेगमेंट की गाड़ी लेने की सोच रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए ड्राइव लॉजिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।